अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। शबाना, जी शबाना जरा ऊपर आना। क्या हुआ? वो फाइल नहीं मिल रही है मेरी, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूं मैं। आती हूँ। लगता है इसकी तकदीर कुछ ज्यादा ही जोर मार रही है। इस बार भी मेरा वार खाली गया। वहीं रुक जाओ, नीचे मत उतरना, नीचे मत उतरना। इतवार के दिन भी काम करो, कमाल है ये ऑफिस। इतवार को सारी दुनिया आराम करती रहती है और यहाँ पर काम। एक ही नमूना है दुनिया का 8वां अजूबा। मैडम कॉफ़ी लाऊं? नो थैंक्स। मैडम आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? आपने सर के साथ एडजस्ट कर लिया, नौकरी नहीं छोड़ी। किसने कहा तुमसे मैंने तुम्हारे सर के साथ एडजस्ट कर लिया? मैं तो दूसरी नौकरी ढूंढ रही हूँ। हाँ, जब तक नहीं मिलती तब तक यहाँ हूँ, उसके बाद इस्तीफा दे दूंगी। वैसे भी तुम कह रहे थे ना यहाँ पर 1-2 हफ्ते से ज़्यादा कोई टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा था तुमने। इस ऑफिस में 1-2 हफ्ते से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता। मैडम मैं तो गॉड से प्रे कर रहा हूँ कि आपको दूसरी जगह कहीं नौकरी नहीं मिले। फिर तो आप यहाँ से नहीं जाएंगी ना? एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। जी मेरा अपॉइंटमेंट है असद साहब के साथ। आपकी तारीफ? अकबर सिद्दीकी। 1 मिनट। हेलो सर, मिस्टर अकबर सिद्दीकी आए हैं आपसे मिलने। जी जी मैं ले आती हूँ। ओके सर, आइए मेरे साथ। आज कितने दिनों बाद मेरी मुलाकात हामिद से होगी। जब कोई मर्द अपनी बीवी के लिए जज्बाती हो और उसे मोहब्बत भी करता हो, ऐसे मर्द की जिंदगी में दूसरी औरत को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। उसे हर पल ये एहसास दिलाना होता है कि वो उसे उसकी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करती है, उसकी बीवी से कहीं ज्यादा उसे उसकी जरूरत है। बीवी और माशूका के मोहब्बत के एहसास में बहुत फर्क होता है। माशूका की मोहब्बत में ताजगी होती है, इन फूलों की तरह। वो जब भी तुम्हें मिले उसे इस कदर डट के मोहब्बत करो कि उसके मन से तुम्हारी मोहब्बत का नशा ही ना उतरे। वो तुम भी
अपनी बीवी को ढूंढे, लेकिन अपनी बीवी में तुम्हें ना ढूंढे। जब तक वो तुम्हारे साथ हो उसे और किसी चीज का ख्याल तक ना आए। समझ रही हो ना? जी अम्मी। वो अम्मी वो जब हामिद घर आते हैं और घर में कोई और हो तो वो बहुत टेंशन में रहते हैं, ठीक तरह से खुल नहीं पाते हैं ना। समझ गई मैं। तुम हामिद के साथ तन्हा वक्त गुजारना चाहती हो ना? हामिद के आने से पहले मैं कहीं चली जाऊंगी, 3-4 घंटे कहीं टाइम पास कर लूंगी मैं। अकबर साहब, वैसे तो इस केस के बारे में मैंने अखबारों में बहुत पढ़ा है, लेकिन बेहतर होगा कि इसके बारे में अगर आप अपनी ज़बानी मुझे कुछ बताएं तो। देखिए असद साहब, चंद लफ्जों में कहा जाए तो इट्स एन ओपन एंड शट केस। मतलब? भाई तमाम सबूत, तमाम गवाह शगुफ्ता के खिलाफ हैं। वो मेरे अब्बू की कातिला है, इसमें कोई शक नहीं, ये बात तय है। फिर उसे सजा क्यों नहीं हुई? असद साहब, हमारे मुल्क में कानून का इस्तेमाल मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए कम, उन्हें बचाने के लिए ज्यादा किया जाता है। भले ही 1000 गुनहगार सजा से बच जाए, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। बस कानून के इस उसूल का फायदा हमारे यहाँ के वकील उठाते हैं। प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही हकीकत है। मैं आपकी राय से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ, मगर मैं उन वकीलों में से नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए असद साहब, मैं आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आया हूँ। अपने अब्बू के कातिला शगुफ्ता को सजा दिलाना मेरी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। मिस्टर सिद्दीकी, इस केस की तमाम मालूमात हासिल करने के बाद अगर मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि शगुफ्ता ही आपके वालिद साहब की कातिला हैं, तो यकीन रखिए मैं उसे सजा दिलवा कर ही रहूंगा। बिलीव मी। असद साहब, मैं आपसे कह चुका हूं, शगुफ्ता ही मेरे वालिद की कातिला है, इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। मैं इस केस के तमाम डिटेल्स आपको बताने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि उनका केस कौन लड़ रहा है? एडवोकेट हामिद शाह। एडवोकेट हामिद शाह, इंटरेस्टिंग। अकबर साहब, मैं ये केस आपका लड़ने के लिए तैयार हूँ। टेल मी ऑन द डिटेल्स। ऐसा करके बताइए कि क्या कुछ हुआ है जिससे आप केस समझने में आसानी हो। निकम्मी, नालायक, तू कोई काम सलीके से नहीं कर सकती। मैंने क्या किया है मेम साहब? खामोश। एक तो लापरवाही करती हो और ऊपर से जबान लड़ाती हो। सीढ़ियों पर पानी तुमने नहीं गिराया तो किसने गिराया? वो तो मैं पोछा लगा रही थी। साबुन का पानी सीढ़ियों पर फैलाकर अच्छा तरीका है पोछा लगाने का। अरे तेरे भेजे में अक्ल है कि नहीं? अल्लाह ना करे अगर शबाना फिसल जाती तो लेने के देने पड़ जाते, गजब हो जाता। हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अरे तेरी जरा सी लापरवाही से हम तो कहीं के भी नहीं रहते। मैं तो काम अधूरा छोड़कर जा नहीं रही थी साहब। बड़ी मेम साहब ने ही मुझे डांट डपट कर चाय बनाने के लिए जाने पर मजबूर किया। और ना तो मैंने सीढ़ियों पर पानी फैलाया है और ना ही मैं साबुन के पानी से पोछा लगा रही थी। इतनी अकल है मुझ में। झूठ, सफेद झूठ बोल रही है ये अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बदजात, बेगैरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे ऊंची ज़बान में बात करे। चल बेटा, तू अपने कमरे में चलकर आराम कर। तेरे कमर में चोट आई है, कहीं हड्डी में न लगी हो। चल। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। हामिद शाह एक काबिल मकबूल लॉयर हैं, फिर वो ये केस क्यों लड़ रहे हैं? हामिद शाह एक बेहद ईमानदार वकील है,
और जहां तक मैंने सुना है कि किसी गुनहगार का केस वो नहीं लड़ते। और जिस तरह की डिटेल्स आपने मुझे बताई है उससे साफ जाहिर है कि शगुफ्ता ही आपके वालिद साहब की कातिला हैं। मिस्टर सिद्दीकी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी गलती पर हैं? शगुफ्ता मासूम तो नहीं है? साहब, हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। हामिद शाह शगुफ्ता का केस इसलिए नहीं लड़ रहा है क्योंकि शगुफ्ता बेकसूर है, बल्कि इसलिए लड़ रहा है क्योंकि शगुफ्ता उसकी महबूबा है। ये क्या कह रहे हैं आप? हामिद शाह एक शादीशुदा इंसान है। एक अय्याश शादीशुदा इंसान का किसी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात, ये बात को नहीं तो नहीं है। बात नहीं है, लेकिन हामिद शाह जैसा इंसान इस किस्म का? हामिद शाह की असलियत क्या है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सबसे पहले ये केस लेकर मैं उसी के पास गया, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले पहले शगुफ्ता उसे अपने हुस्न के जाल में फांस चुकी है। आई डोंट बिलीव दिस। दिस इज द ट्रूथ। सच्चाई यही है। तो शराफत की इमेज हामिद शाह की है ना, वो खोखली है। असलियत में वो शख्स झूठा है, अय्याश है। शगुफ्ता और उसके बीच नाजायज ताल्लुकात हैं, इस बात का चश्मदीद गवाह मैं हूं। मैंने उन दोनों को अपनी आंखों से रिजॉर्ट में रात गुजारते हुए देखा था। असद साहब, शगुफ्ता को जेल भेजने के साथ साथ मैं दुनिया के सामने हामिद शाह को बेनकाब करना चाहता हूं। नसरीन, योर अब्बू इज होम। देखा, अपने वादे के मुताबिक सारा काम निपटाकर तुम्हारे लिए जल्दी आया। नसरीन, एक काम करते हैं, आज कहीं बाहर खाना खाने चलते। योर फेवरेट फूड, मोगलाई फूड, क्या ख्याल है तुम्हारा? है नसरीन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। इतने अरसों से तुमने अपने लिए कभी शॉपिंग नहीं की, मैंने सोचा मैं ही शॉपिंग कर लूं। लो, एक बार देख तो लो। नसरीन प्लीज, नसरीन देख तो लो। नहीं चाहिए मुझे ये सब। आप क्या समझते हैं मैं छोटी बच्ची हूँ? आप इन तोहफों से मेरा दिल बहला लेंगे? मुझे जो चाहिए ना वो आप अपनी दौलत देके भी नहीं खरीद सकते। और ये सब ये नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। नसरीन, 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 नसरीन दरवाजा खोलो बेटा प्लीज। नसरीन प्लीज बेटा दरवाजा खोलो। नसरीन, या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का? गुस्से में अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। बड़ी अजीब दुनिया है। जो लोग देखने में ऊपर से कुछ और दिखाई देते हैं मगर अंदर से कुछ और होते हैं। आई हेट सच पीपल। शदीद नफरत करता हूं मैं ऐसे लोगों से। हामिद शाह जैसे लोगों की वजह से मर्ज़ात बदनाम है, ऐसे ही लोगों की वजह से हमारा पेशा बदनाम है। जाओ सर। शाहीन, ये केस मेरी जिंदगी का सबसे अहम केस साबित होगा। हामिद शाह के चेहरे से शराफत का नकाब तो उतारूंगा ही, अदालत में उसकी महबूबा को कातिल साबित करूंगा और साथ में उस औरत के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात भी। May I leave now? जानती हो शाहीन, इस केस से तुम बहुत ज्यादा सीखोगी। हामिद शाह को दुनिया के सामने नंगा कर डालूंगा मैं।
दर्द कैसा है अब? तुम्हारे सिकाई कर देने के बाद से बहुत आराम है। बस हिलने डुलने में थोड़ी तकलीफ होती है। लेटे रहिए ना आप। नहीं नहीं, बैठने में आराम है। मेरे दिल में तो बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, अगर तुम मेरी जगह फिसली होती तो। खुदा का लाख लाख शुक्र है। हामिद, मेरे ख्याल से तो बेटा डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। नहीं अम्मी, अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। कहीं कोई गहरी अंदरूनी चोट ना हो। अगर डॉक्टर को दिखा लेते, एक्सरे करवा लेते तो तसल्ली हो जाती। अगर तकलीफ बढ़ी तो एक्सरे करवा लेंगे अम्मी। खामा बैठे ठाले, मुसीबत हो गई उस कमजर्फ की वजह से। आपने चाय बनाने को कहा था सुभद्रा से। चाय बनाने के लिए कहा था, सीढ़ियों पर साबुन का पानी फैलाने के लिए नहीं। पानी फैला कैसे? ये तू क्या कह रही है मुझसे? कहना क्या चाहती है? अरे नाराज मत होइए अम्मी, आप वहां मौजूद थी, इसलिए शबाना सिर्फ ये जानना चाह रही है कि सुभद्रा से ऐसी लापरवाही कैसे हुई। मुझे क्या मालूम? सुभद्रा कभी भी पोछे के पानी में साबुन नहीं मिलाती है। मतलब ये तू मुझसे क्या कह रही है? और तू भी मुझसे कह रहा है कि मैं नाराज ना हूं? पूछ आखिर इससे कि कहना क्या चाहती है मुझसे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो किसी की समझ में ना आए। मैं तो हैरान हूं सुभद्रा की नादानी पर। नादान नहीं है वो, कामचोर और मक्कार है, और तूने उसे सर पर चढ़ा रखा है। मुझसे तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मुझसे तो वैसे भी इस घर में कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता। खैर, तू आराम कर, तकलीफ हो तो बता देना, डॉक्टर को बुलवा लेंगे। अगर सुभद्रा कभी भी पोछे के पानी में साबुन नहीं मिलाती तो फिर आज उसने ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि उसने आज भी ऐसा नहीं किया। और कितनी देर इंतजार करूं मैं? खामखा मैंने बेचारी अम्मी को इतनी जल्दी घर से बाहर निकाल दिया। मगर हामिद को इतनी देर क्यों लग रही है घर आने में? हमेशा मैं ही मरी जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। कभी हामिद का मन नहीं करता कि मुझसे मिले। पता नहीं आएंगे भी कि नहीं। कहीं मुझे टालने के लिए तो हाँ नहीं कर दी। मेरा ये वार भी खाली गया, उल्टा हामिद को और तकलीफ हो गई। समझ में नहीं आता आखिर क्या करूं मैं। कम वक्त जब से हामिद की जिंदगी में आई है, मैं कभी नहीं जीत पाई इससे। क्या चाहिए? आज दूसरी बार आपका थप्पड़ खामोशी से बर्दाश्त कर लिया मैंने, क्योंकि मैं इस घर की नौकरानी हूँ और आप इस घर की मेहमान। चाहती तो मैं भी आपके थप्पड़ का जवाब दे सकती थी। जवाब देने से पहले अपनी रोजी रोटी का ख्याल कर लेना। और आप जो पाप करना चाहती हैं, उससे पहले यह ख्याल कर लेना कि ऊपर वाले की अदालत में आपको भी जवाब देना पड़ेगा। मुझे एक बार फिर हाथ उठाने पर मजबूर मत कर। दफा हो जाए ऐसे। मैं आपकी मार से नहीं डरती हूँ, लेकिन आप ऊपर वाले की मार से डरिए। मैं आपके नापाक इरादे से खूब वाकिफ हूँ। याद रखिएगा, मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। यही बताने आई थी आपको। मुझे नसीहत देने चली है तो कौड़ी की नौकरानी। इसे मालूम नहीं कि इस घर में मेहमान मैं नहीं बल्कि शबाना है, चंद रोज की मेहमान।
अगर नहीं आना था, मिलने की ख्वाहिश ही नहीं थी, तो कह देना था। मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी ना। इस तरह वादा करके ना आने का मतलब क्या है? अननेसेसरी इंतजार। सब समझती हूँ। मोबाइल भी ऑफ करके रखा है। हेलो। हेलो हेलो हेलो, किससे बात करनी है आपको? कौन बोल रही हैं आप? मेरा ख्याल है कि आप शगुफ्ता बोल रही हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारी आवाज़ से नहीं बल्कि तुम्हारी सहमी हुई खामोशी से पहचान लिया है शगुफ्ता। जी हाँ, वो मैं हामिद जी से बात कर सकती हूँ? एक मिनट, मैं हामिद को फ़ोन देती हूँ। शगुफ्ता का फ़ोन है, आपके लिए। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले सवेरा